महकमा मौसमियात ने आज से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेश गोई कर दी। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के इलाकों में सर्द और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मगरबी हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी, जिसके पेश नज़र आज से 8 दिसंबर के दौरान मरी, गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के है। चित्राल, दीर, सवात, मलकंड समेत केपी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। शाम में बागियों का वस्ती शहर हमस की हदूद में दाखिल होने का दावा। बागी शमाली शहर हलब और हमा पर कब्जा कर चुके हैं। अल सवेदा शहर में झड़पें जारी। तुर्क सदर ने कहा कि मुसल्लह ग्रुपों का हदफ दमिश्क है। उम्मीद है कि शाम में मुसल्लह ग्रुपों की पेशकदमी मुश्किलात के बगैर जारी रहेगी। शामी सदर बशारुल असद को मुलाकात की दावत दी, मगर मुस्बत जवाब न मिला। शामी सदर ने मुलाकात से पहले शुमाल में तुर्क फौज के ज़ेरे कंट्रोल इलाके से इनखला की जमानत तलब की। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई सानहे पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 10 दिसंबर को समाअत करेगा। बानी पीटीआई तरसीलात ज़र रोकने की कॉल ज़रूर दें, ये नाकाम होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का चैलेंज। कहा कि 9 मई और 26 नवंबर को बगावतें की गईं, इनका एहतसाब ना हुआ तो मुस्तकबिल के लिए एक दरवाज़ा खुल जाएगा। इस हवाले से एहतसाब का फ्रेमवर्क तैयार है और उसे मज़ीद बेहतर भी कर लिया जाएगा। 8 दिसंबर तक मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल मंजूर ना किया गया तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। JUI की सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वार्निंग। मौलाना फजलुर रहमान ने साफ बता दिया कि अभी लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया, लेकिन 8 तारीख को फैसला सुना देंगे। दादू में ज़रई ज़मीन के 3 साल पुराने तनाज़े के तस्फिये के लिए जरगा। ज़राए के मुताबिक फरीकैन पर 5 करोड़ 44 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया। 3 साल जारी रहने वाले खूनी तसादुम में पुलिस एहलकार समेत 12 अफराद जाँ बहक हो चुके। जाँ बहक अफराद को दोनों फरीकैन 15-15 लाख रुपए अदा करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने सूबे के अवाम की खिदमत की बजाय इंतहा पसंद सियासत में मसरूफ़ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इंतहा पसंद सियासत का खुमियाजा सूबे के अवाम भुगत रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान जमात को APC में शिरकत की दावत दी गई थी, मगर उसने इनकार कर दिया। ये बदकिस्मती की बात है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया। बिलावल भुट्टो का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफार्म पर जमा करने की काविशों का खैर मकदम। मलिक रियाज का दुबई साउथ में जदीद तरीन शहर बनाने का ऐलान। बहरिया टाउन और दुबई एविएशन सिटी के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब जदीद मास्टर प्लान कम्यूनिटी की तामीर का मंसूबा आलमी मयार की रिहायशी और कमर्शियल सहूलियात फराहम करेगा। दुबई एविएशन सिटी कॉरपोरेशन और दुबई साउथ के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन खलीफा अल जफीन का कहना है कि मंसूबा जदीद विलाज, टाउन हाउसेज और अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। बहरिया टाउन का जदीद तालीमी, तिब्बी और तफरीही सहूलियात से मुज़य्यन मंसूबा दुबई साउथ आलमी सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मरकज़ बनेगा। BT प्रॉपर्टीज़ के ग्रुप CEO अहमद अली रियाज मलिक का कहना है इस मंसूबे से रिहायशियों को मिसाली तर्ज ज़िंदगी फराहम करना अवलीन तरजीह है। ये मंसूबा दुबई के तामीराती मंजरनामे में एक नुमाया इजाफा करेगा। बहरिया टाउन के नए मंसूबे से पाकिस्तान की तामीराती सनत को आलमी सतह पर पजीराई मिलेगी। बुशरा बीबी ने 26 नवंबर को डी चौक पर तनहा छोड़े जाने का शिकवा कर दिया। गाड़ी कुलसूम अस्पताल से आगे ना लाने की शिकायत पर बुशरा बीबी ने कहा कि समझ नहीं आ रहा था कि लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। वो रात डी चौक पर रात 12:30 बजे अपनी गाड़ी में अकेली थी। किसी को नहीं पता था कि उनकी गाड़ी कौन सी है। 4 सदा में PTI के मकतूल कारकुन ताजुद्दीन के घर इजहार ताज़ियत के बाद गुफ्तगू में बुशरा बीबी ने कहा कि उन्हें सब ने छोड़ दिया था। बहुत से लोग गवाह हैं, जो लोग रोड खाली करा रहे थे वो भी गवाह हैं। जब वो वहां से नहीं जा रही थी तो सीधी उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई। बाकी काफिला बाद में आया। बुशरा बीबी ने 4 सदा में कारकुन ताजुद्दीन के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया और उन्हें 1 करोड़ रुपए का चेक भी दिया।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि बुशरा बीबी का दुखड़ा सुनकर अफसोस हुआ कि इसे तन्हा छोड़ दिया गया था। वो पख्तूनों को छोड़कर भाग गई थी। सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद में आग लगाने के बजाय सूबे में लगी आग को बुझाए। क्या आवाम के टैक्सों के पैसे सिर्फ PTI के कारकुनों के लिए हैं? क्या सूबे में शहीद होने वाले दीगर लोगों के वरसा को भी 1-1 करोड़ रुपए मिलेंगे? चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत का फैसला आईनी बेंच कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस मंसूर के खत का जवाब दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि 26वीं तरमीम के बाद आईनी मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करने का इख्तियार आईनी बेंच कमेटी के पास है। आईनी कमेटी ही तय करेगी कि आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें किसने और कैसे फिक्स करनी हैं। ज़राए के मुताबिक इजलास में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की राय को जुडिशल कमीशन के अक्सरियती मेंबरान ने सपोर्ट किया। जस्टिस मंसूर का चीफ जस्टिस को लिखा गया खत सामने आया था, जिसमें जस्टिस मंसूर ने 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ दी थी। जुडिशल कमीशन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के लिए जस्टिस शाहिद बिलाल की अक्सरियती राय से मंजूरी दी गई। हाई कोर्ट्स में जजेस तैनाती का अमल 21 दिसंबर तक मौखर कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मोटरवे और रेलवेज़ के जरिए मुमकिना दहशतगर्दी और जराइम की रोकथाम के लिए कमेटी बना दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक कमेटी मोटरवे और रेलवे पुलिस की सलाहियत का जायज़ा लेगी। दहशतगर्दी और जराइम रोकने के लिए इन इदारों की सलाहियत को जांचेगी। इन इदारों के इस्तेदादकार अहलियत बढ़ाने और बेहतर बनाने के लिए कमेटी सिफारिशात देगी। कमेटी 2 हफ्तों के अंदर अपनी तजावीज़ वज़ीर आज़म को पेश करेगी। इंटरनेट की सुस्त रफ्तार से बच्चा, बड़ा, कारोबारी और तालिब इल्म सभी परेशान। फ्रीलांसर्स कहते हैं इंटरनेट की रफ्तार कम होने से उन्हें असाइनमेंट वक्त पर देने में मसाइल का सामना है। वक्त पर असाइनमेंट ना देने से कई फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल भी बंद हो चुकी है। माहिरीन को खदशा है कि इंटरनेट के मसाइल हल न हुए तो फ्रीलांसर्स के क्लाइंट बांग्लादेश, भारत या किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल हो जाएंगे। कराची के इलाके स्टील टाउन में भूसे से भरा ट्रक उलट गया। एक शख्स जाम बहक, ट्रक को क्रेन के जरिए हटाया गया। बल्दिया नॉर्दर्न बाईपास रोड पर मुसाफिर कोच उलटने से 2 अफराद जख्मी हो गए। चैंपियंस T20 कप का आगाज आज से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। पहले मैच में लायंस का मुकाबला मारखोर्स से होगा। दूसरे मैच में स्टैलियंस की टीम पैंथर्स से टकराएगी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जाएंगे।